दोस्तों ये जो है हमारा संवैधानिक मुद्दे में आरक्षण का से संबंधित ये हमारा दूसरा वीडियो है। जो कि हमने पहले में देखा था कि विधायी निकायों में आरक्षण कैसे प्राप्त होता है या विधायी निकायों में आरक्षण के क्या क्या प्रावधान है उसको हमने देखा था। इस वीडियो में हम देखेंगे दूसरा उस आरक्षण के दूसरे पार्ट, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के पदोन्नति में आरक्षण। मतलब जो एससी और एसटी कम्युनिटी के लोग हैं उनका जो पदोन्नति में आरक्षण किस प्रकार से प्रोवाइड किया गया है और आरक्षण कैसा है। तो केंद्र सरकार ने पदोन्नति में एससी एसटी के आरक्षण देने से संबंधित जनरल जर्नैल सिंह बनाम लक्ष्मी नारायण गुप्तावाद 2018 में उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रदत्त निर्णय के पुनर्विलोकन की मांग की है। तो उच्चतम न्यायालय में जो जर्नैल सिंह बनाम लक्ष्मी नारायण गुप्तावाद 2018 था, उस पर जो उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्णय आया उसके पुनरावलोकन के लिए केंद्र सरकार ने उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर की। हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने कर्नाटक राज्य के अनुसूचित जाति और जनजाति समुदाय के सरकारी कर्मचारियों को पदोन्नति में आरक्षण प्रदान करने वाले एक कानून, कर्नाटक में आरक्षण के आधार पर पदोन्नत सरकारी सेवकों तक परिणामी वरिष्ठता के का विस्तार राज्य की सिविल सेवा में पदों के लिए अधिनियम 2018 को मान्य ठहराया। तो अभी हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने जो निर्णय दिया उसमें जो कर्नाटक राज्य था, कर्नाटक राज्य के जो एससी और एसटी समुदाय के लोग थे, उनके सरकारी कर्मचारी थे, उनके बारे में जो कर्नाटक गवर्नमेंट के द्वारा यह कर्नाटक में आरक्षण के आधार पर पदोन्नत सरकारी सेवकों तक परिणामी वरिष्ठता का विस्तार राज्य की सिविल सेवा में पदों के लिए अधिनियम 2018 था, इसको जो है उच्चतम न्यायालय ने मान्य ठहराया है। अगला है संबंधित वाद और संवैधानिक प्रावधान और संशोधन। अनुच्छेद 15(4) बोलता है कि राज्य को नागरिकों के किसी भी सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों तथा एससी और एसटी के उन्नति हेतु विशेष प्रावधान उपबंधित करने की अनुमति प्रदान करता है। तो अनुच्छेद जो 15(4) है वह राज्य को यह शक्ति देता है, यह प्रोवाइड करता है कि जो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े लोग हैं उनमें एससी एसटी जो भी पिछड़े वर्ग और एससी एसटी हैं उनकी उन्नति हेतु विशेष प्रावधान उपबंधित करने की अनुमति प्रदान करता है। अगला है अनुच्छेद 16(4) के अनुसार यदि एससी और एसटी हेतु आरक्षित पदोन्नति वाले पद रिक्त रह जाते हैं तो उन्हें उत्तरवर्ती वर्षों में भरा जा सकता है। यह सुनिश्चित करता है कि इंदिरा साहनी वाद के तहत निर्धारित 50% आरक्षण की अधिकतम सीमा इन रिक्त पदों पर उत्तरवर्ती वर्षों में की जाने वाली भर्तियों पर लागू नहीं होगी। तो इसमें बताया गया कि अगर अनुच्छेद 16(4) भी यह शक्ति देता है कि अगर ये पदोन्नति में आरक्षण वाले पद अगर वह रिक्त हैं तो उन्हें अगले वर्ष भरा जाएगा, अगले वर्ष तक वह पद रिक्त रहेंगे। लेकिन इंदिरा साहनी वाद के तहत जो निर्धारित 50% आरक्षण था कि अधिकतम सीमा इन रिक्त पदों पर उत्तरवर्ती वर्षों में भर्ती की जाने वाली प्रक्रिया पर लागू नहीं होगी। मतलब कि अगर आरक्षण उसी वर्ष 50% से अधिक हो जा रहा है तो वह अगले वर्ष जो मीनिंग्स जो रिक्त अगले वर्ष जो पद अगले वर्ष रिक्त रहेगा उस पर यह जो है लागू नहीं होगा। अनुच्छेद 335 वर्णित करता है कि संघ
एवं राज्य के कार्यकलाप से संबंधित सेवाओं और पदों के लिए एससी/एसटी के सदस्यों के दाव का प्रशासन की दक्षता बनाए रखने की संगति के अनुसार ध्यान रखा जाएगा। और इंदिरा साहनी वाद 1992 में उच्चतम न्यायालय ने यह निर्धारित किया कि आरक्षण नीति को पदोन्नति तक विस्तारित नहीं किया जा सकता है। जो इंदिरा साहनी वाद 1992 का मामला था, उसमें उच्चतम न्यायालय ने यह कहा कि जो आरक्षण है वह पदोन्नति तक विस्तारित नहीं किया जा सकता है। अगला है, हालांकि 77वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 77वें संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 16 में 4A अंतर स्थापित किया गया, जो राज्य को एससी/एसटी के लिए पदोन्नति में आरक्षण से संबंधित विधि निर्माण हेतु सक्षम बनाता है। अभी हमने देखा 16(4)B, जिसमें एससी/एसटी के पदोन्नति के बारे में कहा गया कि अगर एससी/एसटी के पदोन्नति वाले पद अगर रिक्त हैं तो उन्हें अगले वर्षों में भरा जाएगा, तब तक वह पद रिक्त रहेंगे। लेकिन इंदिरा साहनी वाद ने कहा कि जब 50% आरक्षण 50% की अधिकतम सीमा को पार कर जाता है तो वह जो पद हैं वह उत्तरवर्ती वर्षों में भर्ती लागू नहीं होंगे, मतलब वो अगले साल तक रिक्त नहीं रहेंगे। तो जैसा कि उसी प्रकार से 77वें संविधान संशोधन द्वारा संसद ने 77वें संविधान संशोधन द्वारा यह शक्ति प्रदान की राज्यों को, जो कि अनुच्छेद 16 के 4A को नए अनुच्छेद 16(4)A को अंतर स्थापित करके राज्यों को यह शक्ति प्रदान की कि एससी/एसटी के लिए पदोन्नति में आरक्षण से संबंधित विधि निर्माण हेतु वह सक्षम है, मतलब आरक्षण से संबंधित विधि निर्माण राज्य कर सकते हैं। अगला है, 1990 के दशक में न्यायालय ने पदोन्नत होने पर अनारक्षित प्रत्याशियों की वरिष्ठता को पुनः उन एससी/एसटी प्रत्याशियों के अनुरूप बहाल करने का प्रावधान कर दिया, जिन्होंने अपने अनारक्षित समकक्षों की तुलना में शीघ्रता से जो है पदोन्नति की हो। हालांकि 50वें संविधान संशोधन अधिनियम 2001 द्वारा एससी/एसटी के उत्थान हेतु परिणामी वरिष्ठता के सिद्धांत को पुनः लागू कर दिया गया। तो जो 1990 का जो दशक था, न्यायालय ने पदोन्नत होने पर अनारक्षित प्रत्याशियों की वरिष्ठता को पुनः एससी/एसटी प्रत्याशियों के अनुरूप बहाल करने का प्रावधान कर दिया। जो वरिष्ठता थी पदोन्नत में, उसको जो है एससी/एसटी के अनुरूप जो है उच्चतम न्यायालय ने 1990 के दशक में बहाल कर दिया, जिन्होंने अपने अनारक्षित समकक्षों की तुलना में शीघ्रता से पदोन्नति प्राप्त की हो। अगला, तो उसी प्रकार से 50वां संविधान संशोधन अधिनियम 2001 द्वारा एससी/एसटी के उत्थान हेतु परिणामी वरिष्ठता के सिद्धांत को जो है पुनः लागू कर दिया गया। अब इसकी हम पृष्ठभूमि जान लेते हैं कि इसका इतिहास क्या रहा है। तो पृष्ठभूमि एवं अन्य विवरण के बारे में अगर हम देखें तो यम नागराज बनाम भारत संघवाद 2006, यम नागराज बनाम भारत संघवाद 2006, इसमें क्या है तो उच्चतम न्यायालय ने अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए पदोन्नति में आरक्षण के विस्तार संबंधी राज्य के निर्णय को वैध ठहराया है। किंतु इसने यह भी निर्देश दिया था कि राज्य द्वारा इस हेतु निम्नलिखित 3 मानदंडों के आधार पर प्रमाण उपलब्ध कराए जाने चाहिए। वो 3 मानदंड क्या है उसको हम आगे देखते हैं। तो पहला है कि आरक्षण से लाभान्वित होने वाले वर्ग के पिछड़ेपन संबंधी अनुभोजन आंकड़े, मतलब जो राज्य इस पदोन्नति को लागू करता है वह कि जो लाभान्वित लोग हैं उनके पिछड़ेपन से संबंधित जो आंकड़े हैं उसको प्रोवाइड करेंगे। दूसरा है कि उस पद या सेवा जिसके लिए पदोन्नति में आरक्षण दिया जाता है से संबंध अपर्याप्त प्रतिनिधि संबंधी अनुभोजन आंकड़े।
तो जो पद या सेवा पदोन्नति में आरक्षण को प्रोवाइड किया जाता है उससे जो संबंधित जो अपर्याप्त प्रतिनिधित्व है उससे संबंधित ये अनुभवजन्य आंकड़े प्रोवाइड करेंगे। तीसरा है दक्षता पर प्रभाव कि पदोन्नति में आरक्षण प्रशासनिक दक्षता में किस प्रकार वृद्धि करेगा। तो ये दक्षता पर प्रभाव कि जो पदोन्नति आरक्षण है वह प्रशासनिक दक्षता में किस प्रकार वृद्धि करेगा। अगला है इसके उपरांत जो है केंद्र सरकार ने उच्चतम न्यायालय से कहा कि यम नागराज वाद में प्रदत्त निर्णय में आरक्षण का लाभ प्रदान करने पर अनावश्यक शर्तें आरोपित की है। केंद्र सरकार ने उच्चतम न्यायालय से कहा और तत्पश्चात जर्नैल सिंह बनाम लक्ष्मी नारायण गुप्ता 2018 में उच्चतम न्यायालय ने अनुभवजन्य आंकड़े एकत्र करने की आवश्यकता के बिना सरकारी नौकरियों में SC ST के को पदोन्नति में आरक्षण देने की अनुमति दी। तो पहले जो यम नागराज वाद मामले में इसको प्रोवाइड किया गया, लेकिन बाद में जर्नैल सिंह बनाम लक्ष्मी नारायण वाद में जो 2018 था उसमें उच्चतम न्यायालय ने कहा कि ये जो 3 आंकड़े दिए गए हैं पिछड़ेपन संबंधी अनुभवजन्य आंकड़े, अपर्याप्त प्रतिनिधित्व संबंधी अनुभवजन्य आंकड़े और प्रशासनिक दक्षता में किस प्रकार वृद्धि या दक्षता का प्रभाव, ये तीनों आंकड़े एकत्र करने की आवश्यकता के बिना भी सरकारी नौकरियों में SC ST के को पदोन्नति में आरक्षण देने की अनुमति दी। अगला है हालांकि इस वाद में न्यायालय ने सरकार से यह भी कहा कि SC ST के लिए क्रीमी लेयर मानदंड की शुरुआत करने की संभावना की जांच करे, क्योंकि यदि SC ST केवल कुछ वर्ग ही सभी प्रतिष्ठित नौकरियों पर कब्जा कर लेंगे तो शेष वर्ग हमेशा की तरह पिछड़े ही बने रहेंगे। तो न्यायालय ने वर्ष 2006 में नागराज वाद में प्रदत्त निर्णय पर पुनर्विचार करने हेतु मामले को 7 न्यायाधीशों की पीठ को सौंपने की सरकार की मांग को अस्वीकृत कर दिया। अब केंद्र सरकार ने न्यायालय से अपने फैसले पर पुनर्विचार करने और मामले को 7 न्यायाधीशों की पीठ को सौंपने का आग्रह किया है। अगला क्रीमी लेयर क्या है, अब क्रीमी लेयर को भी जान लेते हैं। तो क्रीमी लेयर इंदिरा साहनीवाद 1992 में इस अवधारणा की उत्पत्ति हुई। उच्चतम न्यायालय ने सरकार से क्रीमी लेयर मानदंड को परिभाषित करने के लिए आय हुआ, संपत्ति हुआ, पद या स्टेटस का निर्धारण करने हेतु निर्देश दिया था। वर्तमान में आरक्षण हेतु जो है क्रीमी लेयर जो मानदंड अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए लागू है और वर्तमान में केंद्र और राज्य सरकार दोनों के समूह का और समूह खा के अधिकारी आदि तथा साथ ही प्रतिवर्ष 8 लाख से अधिक आय अर्जन करने वाले व्यक्ति जो है क्रीमी लेयर के अंतर्गत आते हैं या क्रीमी लेयर के दायरे में आते हैं। परिणामी वरिष्ठता का अर्थ क्या है, तो परिणामी वरिष्ठता का अर्थ अगर देखा जाए किसी वरिष्ठ पद पर परिस्थितियों के परिणाम स्वरूप पदोन्नत किया जाना, न कि सामान्य नियमों के माध्यम से। तो जैसे जिस व्यक्ति के पास जो योग्यता है, जो वरिष्ठता, उसी के अनुसार जो है परिणाम स्वरूप जो है पदोन्नत किया जाना, न कि सामान्य नियमों के माध्यम से, यह इसमें बताया गया। जैसा कि उदाहरण ले लेते हैं, यदि एक विभाग में स्वीकृत पदों की संख्या 100 है जिनमें से 30 पर अनारक्षित प्रत्याशी और 15 पर आरक्षित प्रत्याशी पदासीन है, 30 पर अनारक्षित प्रत्याशी और 15 पर आरक्षित प्रत्याशी पदासीन है और 55 पद रिक्त है, तो यदि आरक्षण 30% है तो इसका अर्थ है कि 30 पद आरक्षित श्रेणी के कर्मचारी को प्राप्त होने चाहिए। ऐसे में यदि एक आरक्षित श्रेणी का कर्मचारी एक सामान्य श्रेणी के कर्मचारी से कनिष्ठ है किंतु एक वरिष्ठ पद पर आरक्षित श्रेणी के लिए रिक्ति जारी की गई है, तो इस स्थिति में आरक्षित श्रेणी के कर्मचारी को वरिष्ठ माना जाएगा और सामान्य श्रेणी के कर्मचारी की तुलना में पदोन्नत किया जाएगा।
तो यहाँ पे बताया गया 100 सीटें हैं, तो उसमें से जो 30 सीटें हैं वह अनारक्षित हैं प्रत्याशी के लिए, और 15 जो सीटें हैं वह आरक्षित के लिए। अब इसमें जो है 55 पद रिक्त हैं जैसा कि कहा गया। तो 55 पद रिक्त हैं, तो अब 55 पद जब इसमें 30% आरक्षण को लागू होगा तो यहाँ पे 30 पद जो है आरक्षित श्रेणी को मिल जाएंगे। 30 पद आरक्षित श्रेणी को मिल जाएंगे, ऐसा इसमें परिणामी वरिष्ठता के आधार पर कहा गया। तो इसमें कहा गया कि ऐसे में यदि एक आरक्षित श्रेणी का कर्मचारी एक सामान्य श्रेणी के कर्मचारी से कनिष्ठ हो, जो सामान्य श्रेणी का कर्मचारी है, एक आरक्षित श्रेणी का कर्मचारी सामान्य श्रेणी के कर्मचारी से कम जानकार है किंतु एक वरिष्ठ पद पर आरक्षित श्रेणी के लिए पद रिक्त जारी है, तो इस स्थिति में आरक्षित श्रेणी के कर्मचारी को वरिष्ठ माना जाएगा और सामान्य श्रेणी के कर्मचारी की तुलना में पदोन्नत किया जाएगा। तो दोस्तों धन्यवाद। जैसा कि इस वीडियो में हमने संवैधानिक मुद्दे में आरक्षण के दूसरे पार्ट को देखा कि एससी और एसटी के लिए आरक्षण कैसे प्रोवाइड, जो पदोन्नति है उसमें आरक्षण कैसे मिलेगा या उसका क्या क्या प्रावधान है, क्या क्या वादे थे, इसको हमने देखा। अगले वीडियो में हम इसके पार्ट 3 की बात करेंगे आरक्षण की, कि इसमें क्या क्या है। तो दोस्तों अगर ये आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में जो बेल आइकन की घंटी उसको भी प्रेस कर लीजिए, उसमें ऑल जो उसको प्रेस कर लीजिए, जिससे हम जो भी वीडियो डालेंगे आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो दोस्तों धन्यवाद। अगर आप लोगों को इस लिंक का अगर PDF चाहिए